सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो हमारे परिवार ही हुए, तो इसलिए आप सभी को, हमारे पूरे परिवार को यूट्यूब के माध्यम से जो भी गुरु भाई गुरु बहन हमारी कथा को सुनते हैं, हमारी कथा को देखते हैं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। गुरु भाई गुरु बहनों, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और बिना ज्ञान के शक्ति नहीं होती, और बिना शक्ति के भक्ति नहीं होती। पहले के लोग कहते हैं ना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, सारे लोग यही कहते हैं, पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब इस शरीर में जान नहीं रहेगी, इस शरीर में हमारी बुद्धि का संचार नहीं रहेगा, तो कुछ संभव नहीं। अगर जो बुद्धि नहीं है तो धन भी रहेगा, वो भी कोई और लेके चला जाएगा। मान लीजिए किसी वस्तु को ले लीजिए, हमारे कपड़े को ही ले लीजिए। अगर जो हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो किसी हमारे प्रियजन को अच्छा लगा तो आएगा, कहेगा ये तुम्हारे पे ठीक नहीं लग रहा है, ये हम पे ठीक लगेगा, हमको दे दो, और मैं फिर कभी वापस नहीं दूंगा। तो अगर जो बुद्धि नहीं रहेगी तो हम दे ही देंगे। पर अगर जो ऐसा हमारे पास अगर जो बुद्धि है और शक्ति है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो भाई, तुमको जरूरत है तो तुम ले लो, फिर वापस लौटा देना। हम उसको पूरी तरह से दे नहीं सकते, और जब बुद्धि नहीं रहेगी तो कोई भी हमको धोखा दे सकता है, कोई भी छल सकता है। तो इसलिए बुद्धि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो गुरु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं प्राप्त होगा, और जब ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो कितना हो हाथी के समान शरीर रहेगा, पर वो किसी काम का नहीं। पर बहुत लोग ऐसे हैं कि अपने शरीर पे, अपने बल पे, अपने धन पे बहुत अहंकार करते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, अहंकार अच्छे अच्छे लोगों को खत्म कर दिया। महाबली राजा रावण महाबली था, उसके जैसा बलवान तीनों लोकों में नहीं कोई था, पर उसको अहंकार हो गया तो उसको एक मनुष्य ने मार दिया। एक मनुष्य जो हमारे प्रभु श्री राम, एक बाण से उनको इस दुनिया से उठा दिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग हमारे चैनल पे हमारी कथा सुनाई हुई आप सुनते हैं, तो जैसे सुनते हैं वैसे गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को थोड़ी सी भी कथा अच्छी लगे तो कथा को शेयर कर दिया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, जब कथा भगवान की चल रही है, चर्चा जब भगवान की ही हो रही है, तो कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे। राजा
के पास धन दौलत बहुत था। उनकी पत्नी थी रानी, वो बड़ी बुद्धिमान थी, और एक तरह से समझिए कि जो रानी थी उन्हीं की बुद्धिमानी से वो राज्य विकसित था। होता है ना कि कभी कभी राजा नाम के लिए राजा होता है, पर उसके पीछे हाथ किसी और का होता है, तभी राज्य संभल पाता है, नहीं तो राज्य बर्बाद होते देरी नहीं लगेगी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी प्रशंसा सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, भले उसके लिए सब कुछ बर्बाद हो जाए। राजा ऐसे ही स्वभाव के थे। राजा अपनी प्रशंसा को सुन के बड़ा गदगद रहते थे। कोई अगर जो मंत्री आता, राजा साहब आपका मुकुट बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक मोतियों की माला उतार के उसको दे देते थे। कोई दरबारी आता, राजा साहब आप बड़े ही सुंदर दिखते हैं, आप जैसा राजा हमने कहीं नहीं देखा है। राजा साहब बड़ा प्रसन्न, हीरा जड़ित अंगूठी निकाले और दे दिए। मतलब जो उनकी प्रशंसा कर देता उससे बड़ा प्रसन्न रहते थे। एक दिन रानी कहीं कि राजा साहब आप ऐसे करेंगे तो कुछ समय के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको राजपाट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं कि आप राजा बने रहेंगे। राजा बड़ा नाराज हुए। राजा की समझ में यह आता था कि हमारा राजपाट हमारी वजह से चल रहा है, हमारे धन दौलत की वजह से चल रहा है, हमारे बल की वजह से चल रहा है। बाकी रानी तो मंत्रियों को आदेश देके राजपाट का कार्य देखती रहती थी। राजा कहे कि ये बताओ कि तुम हमारे राज्य में रहती हो, हमारी पत्नी हो, अगर जो धन नहीं रहता तो तुम्हारा गुजर कैसे होता है? तो ये बताओ धन बड़ा है आखिर तुम और तुम्हारी बुद्धि बड़ी है। अब रानी बड़ी असमंजस में फंसी कि राजा तो प्रशंसा के भूखे रहते हैं, राजा के खिलाफ अगर जो मैं बोलूंगी तो राजा तो देश निकाला दे देंगे, बाकी मैं झूठ भी नहीं बोल सकती। वो शिव भक्त थी, कहीं मैं झूठ भी नहीं बोल सकती। झूठ बोलने से आखिर मिल ही क्या जाएगा? अगर जो हमारे किस्मत में ठोकर ही लिखी होगी, बाकी मैं तो सत्य बोलूंगी। राजा से कहें कि राजा साहब बुद्धि बड़ी होती, धन नहीं बड़ा होता है। अगर जो बुद्धि रहेगी तो धन आ सकता है, पर अगर जो धन है और बुद्धि नहीं है तो धन जाते देर भी नहीं लग सकती। राजा कहे कि अच्छा चलो, तुम बहुत ढीठ औरत हो, तुमको अपने राजमहल से मैं बर्खास्त करता हूं, अपने राजमहल से तुमको मैं निकालूंगा। तुम हमारे राज्य को छोड़ के चली जाओ और अपना जीवन व्यतीत करके दिखाओ कि तुम अपने बुद्धि के भरोसे कैसे अपना जीवन जी सकती हो। रानी कही कि ठीक है, हमें मंजूर है। राजा कहे कि ऐसा है कि हमारे यहाँ से तुम्हें कोई जेवर गहना नहीं पहन के जाना है, तुम्हें दासी वाला कपड़ा पहन के जाना है, और साथ में एक दासी मैं दूंगा तुम्हारी देख रेख के लिए। अब रानी उस पर भी मंजूरी मांग कर ली, कहीं ठीक है। राजा से अनुमति ली, दासियों का कपड़ा पहनी, एक दासी के साथ राजमहल से निकल गए। जाते 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 जब अपना राज्य पार कर ली तो एक जंगल के पास छोटा सा गांव था। उसी गांव के बाहर वो एक अपने दासी की मदद से एक छोटी सी कुटिया बनाई, उषा काट के उषा की एक झोपड़ी बनाई अपने रहने के लिए। अपनी दासी से कहीं कि दासी इस गांव में जाओ और कहीं से 2 ईंट का प्रबंध करो, 2 ईंट लेके आओ। दासी कही कि महारानी 2 ईंट से तो घर भी नहीं बन सकता है, चूल्हा भी नहीं बन सकता है, आखिर 2 ईंट होगा क्या? रानी कही कि मैं जितना कहीं उतना करो। अब दासी गई और खोजते खोजते गांव में से 2 ईंट लेके आई। रानी
राजमहल से एक राजसी रुमाल लेके आई हुई थी। उसी में 2 ईंटों को बांधी, 2 ईंटों को बांधी, उस पे राजा की मुहर लगी हुई थी रुमाल पे। 2 ईंटों में बांधी और बांध के दासी के हाथों सुनार के यहाँ भेजवा दी, जौहरी के। कहीं जाओ, कहना ये रानी भेजी हैं, इसके बदले में कुछ पैसे हमको उधार दे दें। अब दासी उस कपड़े में बंधे ईंट को लेके पहुंची सुनार के दुकान पे। जब सुनार उस रुमाल को ही देखा तो समझ गया कि तो राजा की मुहर लगी और राजा का सामान है। दासी कही कि इस सामान को आप रख लीजिए और इसके बदले में कुछ पैसे उधार दे दीजिए, रानी का आदेश है। सुनार उसको देखा नहीं कि इसमें है क्या, उसको उठाया तिजोरी में रख दिया और दासी को 10,000 रुपए, 10,000 मुहरे दिया। अब दासी वहां से लेकर रानी के पास पहुंची। रानी उस मुहरों से कही कि जाओ 10 गायों की व्यवस्था करो, इसमें से 10 गाय खरीद के लेके आओ और हम लोग अब दूध का बिजनेस करेंगे। दासी गई, उस पैसे से 10 गाय खरीद के लेके आई। अब लगी लोग घास काटती, उनको चारा देती, उनका गोबर इकट्ठा करती। अब धीरे 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 समय बीतने लगा। अब 10 गायों से धीरे धीरे 20 गाय हो गई, 20 गायों से 50 गाय हो गई। जो बछड़ा देती अब धीरे 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 बढ़ते चले गए, बिजनेस बढ़ता चला गया। जो गोबर इकट्ठा करती उसको खाद के रूप में बेच देती और गाय का दूध बिक ही रहा था, गाय बछड़े तैयार ही हो रहे थे। अब धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। जब बिजनेस बढ़ा तो रानी अब दान पुण्य करना शुरू कर दी। उसी में से किसी गरीब का विवाह होता तो मदद करती, कहीं पे कुआं खुदवा देती, कहीं पे तालाब खुदवा देती, कहीं साधु संतों का भंडारा करा देती। मतलब तरह तरह के अब काम करवाने लगी, जिससे अब रानी का नाम प्रसिद्ध होने लगा। दीदी माँ, दीदी माँ, दीदी माँ सब लोग करने लगा। अब रानी तो थी नहीं, कोई जानता तो था नहीं कि ये रानी है। सब लोग उनको दीदी माँ के नाम से संबोधित करने लगा। और उधर देखिए राजा का क्या हुआ। राजा को सब लोग चापलूसी कर करके, रानी तो वहां थी नहीं, जो मंत्री आता चापलूसी करता, कुछ दे देते उठा के, जो मंत्री आता चापलूसी करता, दे देते उठा के। अब धीरे धीरे उनका राजपाट सब खत्म हो गया, सब लोग हड़प लिए। राजा दर दर की ठोकर खाने लगे। राजा कहे कि मेरे पास तो इतना धन था तो हम इस तरह ठोकर खा रहे हैं, रानी को तो मैं देश निकाला दे दिया था, अपने देश से दूसरे देश भेज दिया था, रानी का क्या हाल हो रहा होगा। वो तो इस दुनिया में होगी ही नहीं, ना खाने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना, आखिर रानी होगी कहाँ। अब लगे ढूंढने, ढूंढते 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 एक मंत्री एक दिन बताया कि रानी माँ का पता चल गया है। गुरु भाई, गुरु बहनों, कहे कि ठीक है, हमको ले चलिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जब वहां पहुंचे तो देखे कि बड़ी सी हवेली है, दरवाजे पे 100 गाय कम से कम बंधी हुई, दास दासियां लगे हैं, नौकर चाकर सभी लगे हैं और रानी महारानियों की तरह एक जगह एक कुर्सी पे बैठी हुई है। राजा को देखी, तुरंत खड़ी हो गई, उनको प्रणाम की। राजा साहब आप इस दशा में? राजा साहब कहे कि क्या करूं, हमारा धन तो सब बर्बाद हो गया आपके घर से निकलने के बाद, कुछ नहीं बचा है हमारे जीवन में, सब कुछ खत्म हो गया, बाकी आप ऐसा कैसे की? रानी सारी बात बताई कि आप कहे थे ना कि बुद्धि बड़ी है, आखिर धन बड़ा है तो देखिए बुद्धि बड़ी है। मैं घर से निकली तो एक राजा की मुहर लगी हुई एक रुमाल लेके निकली थी, जिसमें 2 ईंट बांध के जौहरी के दुकान पे जौहरी हमको 10,000 मुहरे दिया। मैं उसी से अपना बिजनेस शुरू की और समय आने पे वो पैसा भी मैं जौहरी को लौटा दी और वो ईंट मंगवा ली, जिसमें जौहरी कभी देखने की कोशिश नहीं किया कि इसमें क्या है। उसको तो यही समझ में आया कि इसमें जरूर राजा के घर से आया है तो सोना चांदी हीरा मोती ही होगा। तो जब राजा ये बात सुने तो राजा मान गए, कहे कि रानी आपके बिना हम अधूरे हो गए थे,
हम तो यही जानते थे कि धन बड़ा है, पर आज से ये जान गए कि बुद्धि बड़ी है। तभी तो जब बुद्धि नहीं है तो सब कुछ खराब हो सकता है, खत्म हो सकता है। रानी हमें क्षमा कर दीजिए। रानी कहीं कि राजा साहब ऐसा अनर्थ ना करिए, आप क्यों क्षमा मांगते हैं? अगर जो हमसे क्षमा मांगते हैं तो हमसे ना क्षमा मांगिए। क्षमा मांगनी है तो भगवान से मांगिए कि हे भगवान, आज तक जो हमसे दोष हुआ, जो पाप हुआ, वो क्षमा करिए और हमारे जीवन में खुशियां लाइए, सुख लाइए। अब राजा रानी दोनों मिलके फिर से अपना राजपाट चलाने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जैसे राजा रानी का दिन महादेव लौटाए, वैसे मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उनका दिन भी राजा रानी की तरह लौटाइएगा और सबका साथ बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।